वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड इन माय टुडेज क्लास। क्या आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं एंड प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं और इनमें क्या डिफरेंसेस है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है और वो उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। यानी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, पेयर ऑफ फैक्टर्स एंड व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चिल्ड्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दिस क्लास एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, पेयर फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक नंबर, और वो नंबर लेते हैं 24, राइट। तो अभी मैं 24 पर ही सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि इन 3 या 4 वर्ड्स में जो है डिफरेंसेस क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स इसका लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 24 क्या होता है। तो बच्चों, फैक्टर्स हम लोग ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके टेबल में 24 आता है। यानी कि जो नंबर आपको, जिस नंबर का फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाए, वो किस किस नंबर के टेबल में आता है, वो सारे के सारे नंबर जो है वो फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के। तो इसका एक मेथड है, प्रोसेस भी है, तो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो मैं करवा रहा हूँ दिस इज़ बेसिक मैथ कम ब्रिज कोर्स। तो आई होप कि जो बहुत ही बेसिक चीज़ है ये सब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आप कैलकुलेशन जो है वो ईजिली कर पाएंगे, राइट। तो बच्चों 24 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बिकॉज वी नो दैट कि एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 के टेबल में सारे के सारे नंबर आते ही हैं। तो सबसे पहले जो हमें लिखना होगा इसमें, वो लिखना होगा 1। और अभी अभी हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा है और उस रूल को यहाँ पर अप्लाई करके यू विल बी एबल टू फाइंड द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 24, जो कि होता है 2। यानी कि 2 के टेबल में भी आता है 24, क्योंकि ये इवन है। और इसके बाद आता है 3, तो 3 के टेबल में भी 24 आता है। इसके बाद आता है 4, तो 4 के टेबल में भी 24 आता है। और 5 के टेबल में नहीं आता है, बट 6 के टेबल में 24 आता है। तो 24 इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, बट 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 के टेबल में आता है तो 8 भी होगा। इसी तरह से 9 में नहीं होगा, 10 में नहीं होगा, 11 में नहीं होगा, 12 में होगा, और 12 के बाद डायरेक्ट 24 में आपको चले जाना है। और इसका एक ट्रिक ये है कि आप जिस नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे हो उसको आधा कर दीजिए। तो आधा के बाद आपको ट्राई ही नहीं करना है। यानी कि अगर आप 24 का फैक्टर्स निकाल रहे हो तो 24 का हाफ होता है 12, तो आपको 12 तक ही चेक करना है, 13, 14 से आपको चेक नहीं करना है। जब आप 50% पर रीच कर जाओगे तो उसके बाद डायरेक्ट उस नंबर को लिख दीजिएगा। यानी कि आप जिस नंबर के भी फैक्टर्स निकाल रहे हो, आप 50 के निकाल रहे हो तो अप टू 25 ही आपको चेक करना है। आप 18 का निकाल रहे हो तो अप टू 9 ही आपको चेक करना है। तो ये होता है, राइट, फैक्टर्स निकालने का। तो ये हो गया फैक्टर्स, ये क्या हो गया, सेट ऑफ फैक्टर्स। अब पेयर फैक्टर्स क्या होता है, आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों, पेयर फैक्टर्स में हम लोग ऐसे 2 फैक्टर्स को लिखेंगे जिसका प्रोडक्ट 24 आएगा। यानी कि जिस नंबर का आप पेयर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हो, तो ऐसे इसमें से 2 फैक्टर लिखिए जिसका प्रोडक्ट 24 आएगा। तो 1 एंड 24, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 24 आता है, राइट। इसके बाद आप 2 के साथ 12 को लिख सकते हो।
इसके बाद आप 3 के साथ 8 को लिख सकते हो, 4 के साथ आप 6 को लिख सकते हो, या 6 के साथ 4 को भी लिख सकते हो, 8 के साथ 3 को लिख सकते हो। तो ये सब जो है तो पहले ही आ चुका है। तो ये जो है ना वो होता है पेयर फैक्टर्स, यानी कि ऐसे दो फैक्टर्स जिसका प्रोडक्ट नंबर होता है। इसमें आप गौर कीजिएगा कि इस पेयर फैक्टर में जो नंबर मैंने लिखा हुआ है वो प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। तो ये पेयर फैक्टर्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या समझने वाले हैं, तो प्राइम फैक्टर समझने वाले हैं। तो बच्चों इसमें से अगर आप प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हो तो प्राइम फैक्टर्स आपको लिखना होगा, जो सेट ऑफ फैक्टर्स है उसमें जो प्राइम है वही आपको लिखना होगा, यानी कि 2, 3 और बस हो गया, खत्म। दैट मीन्स 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स इन अ सेट ऑफ फैक्टर्स। या 24 का मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको फैक्टर्स निकालना है और उसमें जो जो प्राइम नंबर आते हैं वही हो गया प्राइम फैक्टर्स। अभी लास्ट में एक टॉपिक बच गया है एंड दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, और यही जो है वो आपका सबसे ज़्यादा काम वाला चीज़ है, यानी कि इसी का सबसे ज़्यादा काम होता है सवाल बनाने में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो ऐसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का सेट है जिसका प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। सभी ऐसे प्राइम नंबर का सेट है। तो अब देखिए यहाँ पर से तो क्लियर हो गया कि प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 ही होगा। तो 2 और 3 के अलावा आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो लेकिन 2 और 3 का प्रोडक्ट तो 24 नहीं आता है, तो हमें ऐसे प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप लिखना है जिसका प्रोडक्ट 24 आता हो। तो इसका एक प्रोसेस है, एक मेथड है, और वो मेथड है ये जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कीजिए, 12 टाइम्स में चला गया। फिर द नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 2, तो जब तक ये 2 इज अ प्राइम नंबर, राइट, 2 इज अ प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट से आपको चेक करना है। जब तक 2 से डिविजिबल होता ही रहेगा, हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। जब 2 से डिविजिबल खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद 5 से चेक करेंगे, और तब तक चेक करेंगे जब तक कि अपना लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 2 6 जा 12, अगेन 6 इज गोइंग बाय 2, 2 3 जा 6, और 3 तो इज अ प्राइम नंबर, तो लास्ट में ये 3 से ही डिविजिबल होगा। तो बच्चों ये जो है वो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस तरह से जो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इसे ध्यान से देखिए कि इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस, what you are going to get here, you will get 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24। लेकिन बच्चों कई जगहों में आपको जो है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ सकता है, और दैट विल हेल्प यू जब आप एलसीएम निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या कुछ भी, तो उस समय आपको जो है वो ये हेल्प करेगा। तो मैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख करके बता दे रहा हूँ। तो एज वी नो दैट कि यहाँ पर 2 ही प्राइम नंबर हैं, एक 2 है और एक 3 है। तो 2 कितना है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3, और 3 कितना है, एक ही है, तो एक ही रखेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो निकाल सकते हैं इस मेथड से, और प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, कई जगहों में इसका काम लगता है। तो आइए और एक नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इसी मेथड से, और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के तरफ आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रेन, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो अपना मैं लेता हूँ 36 नंबर को लेता हूँ, और 36 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और जिस मेथड से मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बता रहा हूँ उस मेथड को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो द नेम ऑफ द मेथड इज ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए 36 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। द मेथड इज सेम। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा 18 टाइम्स में, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 9 टाइम्स में, फिर इसके बाद ये 3 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स में, और फिर ये 3 से डिविजिबल होगा तो 1। यहाँ पर बच्चे एक गलती करते हैं
कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं नंबर का, लेकिन वो डिवाइड कर देते हैं कंपोजिट नंबर से, यानी कि 4 से कर देते हैं, 6 से कर देते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो नंबर को, तो ओनली यू हैव टू डिवाइड द नंबर बाय प्राइम नंबर ओनली, लाइक 2, 3, 5, 7 तक अगर नहीं कट रहा है तो नेक्स्ट नंबर इज 11। 7 और 11 के बीच में आपको ट्राई ही नहीं करना है, देखना ही नहीं है। डोंट डिवाइड द नंबर बाय कंपोजिट। तो बच्चों इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 36 ओनली। और इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो आई होप ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आपका एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। और जो टॉपिक था आज का कि व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन फैक्टर, पेयर फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये आता है कि हम लोग इस मेथड को कहाँ पर यूज करते हैं। तो बच्चों जब जूनियर क्लासेस में आप पढ़े थे या अभी आप अगर हो उसमें, तो इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं एलसीएम निकालने में, या फिर आप इससे एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताऊं कि हाउ वी कैन यूज दिस मेथड टू फाइंड द HCF एंड LCM, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस मेथड को कैसे यूज करें टू फाइंड द। एक ही सवाल बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, वीडियो को छोड़ करके जाइएगा मत। तो एक नंबर मैं अपना 36 ही रखता हूं, चूंकि मैंने 36 का यहां पर निकाल दिया हुआ है। और एक नंबर जो है वो मैं यहाँ पर 24 को ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने 24 को अभी तुरंत बताया हूँ इसी वीडियो में। तो 24 और 36 का मैं एलसीएम भी निकालूंगा और एचसीएफ भी निकालूंगा और इसी मेथड से निकालूंगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो 24 का जो प्राइम फैक्टर जो हम लोगों ने वहाँ पर अभी सीखा था वो क्या था कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यही हम लोगों ने सीखा हुआ था ना। और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोगों ने सीखा था कुछ इस तरह से, राइट। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया कि 24 दिए गए नंबर दो, देखिए अभी बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं जब हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो वी सी दैट कि जब बच्चे से इस तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाता है तो दे से कि सर एलसीएम निकालना है, एंड दे राइट ऑल्सो, अरे भाई सिंगल नंबर में हाउ विल यू फाइंड द एलसीएम। 36 का बोलते हैं सर एलसीएम करना है क्या, अरे इट्स नॉट एलसीएम भाई, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 का एलसीएम आप क्या निकालोगे, 24 अगर अकेला है तो उसका एलसीएम आप क्या निकालोगे। बच्चों बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये वीडियो वाकई आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके बेस को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि ये जो मैं अभी 2 नंबर का, देखिए एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए एटलीस्ट 2 नंबर का होना जरूरी होता है। 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन 1 नंबर का ना तो एचसीएफ निकलता है ना ही एलसीएम निकलता है, और उसका ज़रूरत भी नहीं है। 24 का क्या होगा हाईएस्ट, वो तो खुद ही हाईएस्ट है, एक ही नंबर है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन को एलसीएम कह करके मत कहा कीजिए, राइट। तो हम लोग अभी इसका क्या निकालने हैं, सबसे पहले हम लोग इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालने का वो फैक्टर मेथड भी है, लेकिन मैं आपका एक बेस जो है वो मजबूत करना चाहता हूं, तो जो काम का चीज़ है वही बताऊंगा आपका। अगर ये क्लियर है तो आपको उधर से कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वी आर फाइंडिंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझिएगा चीज़ को। सबसे पहले तो आप देखिए कि फैक्टर्स जो है उसमें कॉमन क्या है। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो, और कॉमन फैक्टर्स का जो लोएस्ट पावर है आपको वो लिखना है, जो लोएस्ट पावर है। ध्यान रखिएगा, जो पावर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ना, आप अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो नंबर को, तब तो एचसीएफ में सिर्फ आप घेरा लगा दीजिए, कॉमन लिख दीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह से निकाल रहे हो तो आपको एलसीएम निकालने में बहुत ही ये हेल्प करेगा, सुविधा होगा।
इसमें एलसीएम निकालने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बता रहा हूँ, राइट। क्योंकि एक्सपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 7 में ही आ जाता है, राइट। तो आई होप कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो, आप 7 या उसके ऊपर के बच्चे होंगे तो आपका एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो जूनियर क्लास में बच्चे हैं उनके लिए तो मैं यही बताऊंगा, आपके लिए यही सही होगा। यू डोंट यूज दिस थिंग। तो देखिए 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 है और 2 है और इसमें 2 का पावर 3 है, तो आपको छोटा वाला लिखना है, यानी कि जो कम पावर है वो लिखना है HCF में, राइट। और 3 यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर 3 का पावर 1 है, तो आपको छोटा वाला लिखना है, यानी कि 3 का पावर 1 लिखना है। अब देखिए बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है मतलब जो दोनों में हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। तो बच्चों HCF इसका यही हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये HCF हो गया। व्हाट इज द HCF? 12। अब देखिए 12 इज दैट नंबर विच डिवाइड्स 36 एंड 24। तो 12 इज द हाईएस्ट नंबर, मतलब 12 के ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 24 को भी डिवाइड करे और 36 को भी डिवाइड करे। सो दैट 12 इज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी का अगर एलसीएम निकाले इसी मेथड से तो हाउ वी कैन फाइंड। सिंपल है, देखिए हमने इसमें लॉएस्ट पावर को लिखा था, अब इसमें हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है। HCF में आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर का लोएस्ट लिखना है, लेकिन LCM में जितने भी नंबर है ना उन सब का लोएस्ट लिखना है। अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ और नंबर होता जो कि यहाँ पे नहीं होता तो उसको भी इंक्लूड करना था LCM में, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पहले समझ लेते हैं। देखिए 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो ऑब्वियसली मैंने कहा था हाईएस्ट पावर को LCM में लिखा जाता है, तो 3 का पावर 2 यहाँ पर आएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो 2 का पावर 3 8 हो गया। और 3 का पावर 2 6 नहीं होता है, इसमें भी आप गलती करते हो। 3 का पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो बच्चों 8 9 जा क्या होता है 72 होता है। तो इस तरह से एलसीएम क्या हो गया इस दोनों नंबर का 72 हो गया, यानी कि 72 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस टू नंबर 24 एंड 36। तो इस तरह से ये जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है एलसीएम निकालने का। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो एंड एचसीएफ निकाल सकते हो। एलसीएम में आप ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में तो दोनों का सिर्फ कॉमन फैक्टर ही आपको लिखना है, लेकिन एलसीएम में सपोज कीजिए कि यहाँ पर 5 अगर मैं इंक्लूड कर दूँ जो कि यहाँ पर नहीं है, तो आपको एलसीएम में 5 का पावर 1 भी लिखना पड़ता। अगर यहाँ पे 5 का पावर 2 रहता लेकिन यहाँ नहीं रहता तब भी आपको यहाँ पर 5 का पावर 2 एलसीएम में इंक्लूड करना पड़ता, लेकिन एचसीएफ में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर का जो लोएस्ट पावर है उसको लिखते हैं। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बच्चों जाते जाते मैं एक आपको वर्क दे करके जा रहा हूं। आपको इस नंबर का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है और कमेंट में लिख करके आपको बताना भी है। मैं यहाँ पर 6, 8 और 12 दे रहा हूँ। तो बच्चों इसका जो है वो यूजिंग द सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो है वो इस नंबर का एचसीएफ कमेंट में लिख करके बताइए और एलसीएम भी इसका बताइए कि 6, 8, 12 का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।